हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला हम लोगों ने कल देखा था। क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट। ये पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट वाला चीज़ हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो नया नया नाम है, सब नामकरण किया गया है बाय द साइंटिस्ट, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जो चीज़ हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए ये नया नया नाम दिया गया है। ओके, एक नया टर्म हम लोग पढ़ेंगे। सो वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये मेरा लेक्चर 2 हो जाएगा, चैप्टर 2 का। So let us study first potential difference. What is potential difference? Potential difference. ये potential difference क्या है? Potential difference क्या है बच्चों? देखो, let us say I have a charge. Suppose this charge is Q. ये Q चार्ज है, तो इससे क्या निकलेगा? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था इसका जो स्पेरिकल बॉडी होगा, ये सपोज ये स्पेरिकल बॉडी है, चार्ज को हम लोग स्पेरिकल बॉडी मान लेते हैं, तो ये यहाँ से बाहर की तरफ क्या निकलता है? ऐसा, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है इस तरफ, ठीक है, बाकी नहीं ड्रॉ किया है, सभी जगह में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, सभी जगह में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा, इसलिए सिर्फ एक लंबा लाइन ड्रॉ किया है। नाउ सपोज, ओके, इसको देखने से पहले मैं सपोज यहाँ पे एक चार्ज रख देता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखूँगा तो ये चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ रखूँगा यही चार्ज को, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये वाला चार्ज इसको भी रिपेल करेगा। लेकिन क्या ये जो रिपल्शन है दोनों पोजीशन में सेम होगा? अगर ये चार्ज इस पोजीशन में है, यहाँ पे इसका जो रिपल्शन होगा, ठीक है, सेम वही चार्ज अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, क्या रिपल्शन सेम होगा? ये क्वेश्चंस जानने के लिए हम लोग देखते हैं जितना भी एक पॉजिटिव, जैसे एक मैग्नेट है यहाँ पे है, दूर में है, और एक मैग्नेट ला रहे हैं बाहर से, तो जितना नज़दीक जाएंगे ऑपोजिट वाला अट्रैक्ट होता है। हम लोग नॉर्थ पोल ले लेते हैं। सपोज ये नॉर्थ पोल है, सपोज ये वाला नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, दोनों को जितना नज़दीक लाएंगे क्या हो जाएगा? उतना रिपल्शन ज़्यादा होगा। मतलब जितना नज़दीक जाते हैं रिपल्शन उतना ज़्यादा है। मतलब ये चार्ज जितना अंदर आएगा रिपल्शन क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? मतलब इसका क्या है? जितना नज़दीक आएगा चार्ज, रिपल्शन का फोर्स बढ़ रहा है। मतलब क्या है इसमें इस पोजीशन और इस पोजीशन में जो फोर्स लग रहा है इसको मूव करने के लिए बाहर की तरफ, तो वो जो फोर्स है अलग पोजीशन में अलग है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 11 में पढ़ा था, ए बॉल है, ग्राउंड में रखा हुआ है, दिस इज ग्राउंड। इस बॉल को मैंने यहाँ तक उठाया, ठीक है, लेट अस से दिस हाइट इज h1, यहाँ तक उठाया। सेम बॉल को मैंने कहाँ तक उठाया? यहाँ तक उठाया, से हाइट h2। जब बॉल गिरेगा तो वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा? वेलोसिटी इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइट क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि एक्सीलरेशन हर एक सेकेंड में कितना काम करता है? 9.81, मतलब 9.81 हर एक सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ये प्रैक्टिकल केस आप लोग को पता है, कोई भी चीज़ यहाँ से फेंकेंगे तो एंड वाला वेलोसिटी कम होगा, ऊपर से फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, क्यों? इसमें एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है। टाइम सेम लगता है इफ़ इट इज़ इन वैक्यूम, बट एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा। सो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा? मैं यहाँ से ये हटा के ये दो पोजीशन ले लेता हूँ। लेट अस से दिस पोजीशन इज ए एंड दिस पोजीशन इज बी। तो मैं एक चार्ज लेके आता हूँ इस पोजीशन में, सपोज दिस इज Q0 चार्ज। Q0 क्यों लिखते हैं? Q0 रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज Q0? Q0 रिप्रेजेंट्स योर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को जनरली कितना होता है?
+1 हम लोग वैल्यू लेते हैं टच चार्ज का। ये जो टच चार्ज है अगर इस पोजीशन में होगा तो इसका रिपल्शन क्या होगा, कुछ होगा। यहाँ पे भी अगर चार्ज को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। दोनों का वैल्यू अलग अलग, मतलब दोनों पोजीशन में ये एनर्जी का डिफरेंस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फिजिक्स में इसको साइंटिस्ट लोगों ने कैसे डिफाइन किया गया है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, इसको लिखने से पहले ना देखो बच्चों, यहाँ देखना, ये जो चार्ज है, चार्ज को मैं यहाँ इस पोजीशन में उठा के मुझे कहाँ रखना है, अभी यहाँ पे रखना है। क्या करना है, बी पोजीशन में एक चार्ज था, इस चार्ज को मुझे क्या करना है, ये वाला उठा के मुझे यहाँ रखना है। लेकिन रखने का कंडीशन है एक, ऐसे हम लोग इसको फोर्स लगा के डायरेक्टली नहीं रख सकते, इसलिए एक कंडीशन है कि ये जो फोर्स, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ डायरेक्ट करेगा। अगर मुझे चार्ज लाना है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके रिवर्स डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना होगा। समझ में आ रहा है बट देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेगा तो किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ। अगर मुझे चार्ज को अंदर की तरफ ले जाना है तो मुझे फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ। इसलिए जो ये फोर्स होगा, हम लोग को कौन सा फोर्स लेना है, एक्सटर्नल फोर्स लेंगे पहले। दिस इज F एक्सटर्नल, TERNAL, एक्सटर्नल फोर्स लेंगे इस केस में। क्यों, चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ लाना है तो मुझे फोर्स लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उस तरफ लगा रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, रिमेंबर दिस फोर्स, ये हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। जैसे ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, चार्ज को इस तरफ ठेल रहा है, मैं इसको क्या करूँगा, इतना फोर्स लगाऊंगा, इतना ज़्यादा नहीं लगाना कि इससे बहुत ज़्यादा हो जाए कि बहुत अंदर आ जाए, मिनिमम इसके बराबर लगाना है ताकि वो इधर आ जाए। अगर मैं इसी के बराबर अगर मैं फोर्स लगता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं ये चार्ज इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाऊंगा तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will be equal to external force. So electrostatic force must be equal to external force. Okay, remember, दो फोर्स इसमें होगा, हम लोग मैं इस पे साइड में लिख देता हूं। एक तो होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। एक होगा F एक्सटर्नल, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि चार्ज को मुझे इस तरफ ले जाना है तो कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नल। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर होता है, जो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्यों, डायरेक्शन उल्टा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है तो एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ देखो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो क्या है, ये जो फाइनल पोजीशन है ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो हम लोग लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली ये यहाँ पे आ गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जब ये चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। साथ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। दैट मीन्स आई हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज डिफाइंड एज वर्क। कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क। ये वर्क क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन व्हेन
फॉर ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए। जो बी पोजीशन है, बी पोजीशन से ए पोजीशन क्या ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज। किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखेंगे कैसे, वी फाइनल पोटेंशियल पोजीशन क्या है, वी ए, तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियली क्या था, वी बी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क। कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पोजीशन बी टू ए। वर्क कहां से कहां तक करना है, फॉर ब्रिंगिंग चार्ज we have done some external work in bringing charge from position B to position A। कौन सा चार्ज, क्यू नॉट चार्ज। तो ये जो है, ये डेफिनेशन है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, दो पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंसेस आएगा पर यूनिट चार्ज। तो उसी एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और रिमेंबर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सटर्नल वर्क डन। वो जो वर्क डन है कौन सा है, एक्सटर्नल वर्क डन। एंड एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वाला होता है। क्यों, डायरेक्शन अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ। नाउ व्हाट इज, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नाउ व्हाट इज, यहाँ पे मैं सिर्फ इसी को ड्रॉ करके रखता हूँ, ये चार्ज है क्यू, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ अगर ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, मैं बी से नहीं ला रहा हूँ, ये तक मैं बी पोजीशन से नहीं ला रहा हूँ, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, अभी एक जो क्यू है नेक्स्ट वाला, सपोज ओके लिख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब ये चार्ज मैं बी पोजीशन से ए पोजीशन तक नहीं लाऊंगा, अभी क्या करूंगा मैं, ये चार्ज है, वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोजीशन में, सपोज बी पोजीशन में लाना नहीं है मुझे, कहाँ लाना है, ए पोजीशन में लाना। और ये जो चार्ज था क्यू नॉट, वो कहाँ था, इट वॉज इन इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, इट वॉज इन इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी में था, इस पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसका जो फील्ड है, फील्ड से बाहर वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो मुझे ये इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ लाना है, ए पोजीशन में लाना है। आई हैव टू ब्रिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो उस समय में ये क्या हो जाएगा, तो ये वी ए लिखेंगे, वी ए माइनस वी क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। बी पोजीशन कहाँ हो गया, ये बी था, बी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल वर्क डन करना है, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं अभी, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से किस पोजीशन में ला रहे हैं, ए पोजीशन में। सिर्फ बी के जगह खाली इन्फिनिटी कर दिया और कुछ नहीं किया, ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, कुछ नहीं किया है, खाली यहाँ पे जो B था इनिशियली इस पोजीशन था, इस B पोजीशन को क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फिनिटी लिखा है। ओके, नाउ सी, ये जो चीज़ मिला यहाँ पे इस केस में, तो पोटेंशियल, ये जो इन्फिनिटी है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इसको बाय कन्वीनियंस कितना मान लिया है, 0, बाय कन्वीनियंस बाय कन्वीनियंट कितना मान लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0। बाय कन्वीनियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0। मतलब मान लिया है, एजम्पशन है। ओके, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, बाय एजम्पशन, या एज्यूम कर लिया। ओके, इसको लिख देते हैं, बाय एजम्पशन, एज्यूम कर लिया, एजम्पशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी is considered
एज 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इन्फिनिटी में कितना मान लेते हैं 0, तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, v का वैल्यू क्या हो गया एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे VA, दिस VA इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाएंगे, ए तक लाएंगे, क्यू नॉट। तो ये क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफरेंट डेफिनेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किस पोजीशन में, एट पोजीशन ए। तो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए is defined as the amount of work done in bringing a attached charge from infinity to that point of the electric field। समझ में आ गया बच्चों। 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बी पोजीशन से अगर ए पोजीशन तक मुझे चार्ज लाना है। सिमिलरली अगर बी से मैं ए तक नहीं ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ए तक ला रहा हूँ, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। उस केस में हम लोग बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। नाउ ये तो मैंने तो मैथमेटिकली लिख लिया, डेफिनेशन तो नहीं लिखा है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। अभी डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये मेन फॉर्मूला था, ये पोजीशन ए। ओके, ये सब नोट डाउन कर लेना है, फिर अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग। ओके, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनीवेयर, electric potential anywhere in an electric field is defined as the amount of work done, bringing attached charge, जनरली वैल्यू कितना होता है +1। अटैच्ड चार्ज का वैल्यू कितना होता है जनरली +1। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनीवेयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अटैच्ड पॉजिटिव चार्ज कहाँ से लाते थे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू that point of the electric field, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डिफाइन करते हैं। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट V इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, इस पॉइंट A लिख देते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ तक लाएंगे, A डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, एट पोजीशन ए पोजीशन में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। और 1 वोल्ट, फ्रॉम हियर यू कैन सी 1 वोल्ट। अगर ये 1 वोल्ट होगा तो यहाँ पे क्या है, वर्क है, वो क्या है, ये चार्ज है। वर्क के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, वर्क का यूनिट होता है जूल, तो ऊपर में क्या होना चाहिए, 1 जूल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, चार्ज, तो ये क्या होना चाहिए, 1 कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। शॉर्ट में लिखते हैं 1V इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। नेक्स्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक चीज है, इसका जो डायमेंशन क्या होगा, dimensional formula. What will be the dimensional formula? Okay, dimensional formula. Okay, dimensional formula लिखने से पहले इसको लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में वर्क है, नीचे में क्या है,
डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क है, वर्क के लिए क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या है? चार्ज है, चार्ज क्या होता है? क्यू। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू टी। फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये आई करंट। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू टी। क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? एम एल टी टू द पावर -2। ये फोर्स के लिए हो जाएगा मास। फोर्स का क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। एम के लिए क्या लिखा है? एम। मास के लिए क्या लिखेंगे? मास के लिए केजी के लिए एम लिखते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा? दिस इज एल डिवाइडेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय आई टी। आई टी क्या होता है? एम्पियर। और क्या है ये? टाइम टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। टी टू द पावर -2 यहाँ पे है, ऑलरेडी एक है, तो ये क्या आ जाएगा? टी का पावर -3। क्यों? ये -2 है, नीचे में 1 है, ऊपर गया तो -3 हो गया। एल दो है तो एल स्क्वायर आ गया। ए नीचे था, ऊपर गया -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। ओके, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके बेस्ड। सही लिखा है कि नहीं? एम एम सही है। एम एल 2 है, टी कितना है? -2 और ऊपर आ गया -3, ये ऊपर गया -1। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, लेट अस सी वन क्वेश्चन। कैलकुलेट द amount of work done in bringing 400 microcoulomb from infinity 400 microcoulomb from infinity to a point in electric field given the electric field given okay in a point in an electric field given that the electric potential at that point is 20 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके ऊपर है। क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, ओके। तो कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेते एनीवेयर, तो ये वाला पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट। तो इन्फिनिटी से क्या करना है? बोला इन्फिनिटी से मुझे चार्ज लाना है, ये इन्फिनिटी है, और इस पोजीशन में इसका पोटेंशियल दिया गया है V एट ए। कितना बोल दिया है? 200 वोल्ट। ये 200 वोल्ट दे दिया, और बाहर से जो मैं चार्ज लाऊंगा वो चार्ज का वैल्यू कितना बोला है? 400। हाउ मच? 400 माइक्रोकूलम बोला है, माइक्रोकूलम। तो वर्क डन कितना होगा वो पूछा। ये डायग्राम से क्लियर हो जाता है, बार बार करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। ओके, बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो 400 माइक्रोकूलम को कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी तक से लाएंगे। कहाँ पे? इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट है, उस पॉइंट में मुझे लाना है। गिवन दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 20 वोल्ट। तो उसी पॉइंट में जहाँ लाएंगे, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना है? 20। तो लिख लेते हैं गिवन। सो व्हाट इज गिवन? सो लेट अस राइट इट डाउन। व्हाट इज गिवन? गिवन V इज इक्वल टू हाउ मच? 20 वोल्ट। चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 माइक्रोकूलम। 400 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अभी वोल्ट इक्वल टू क्या मिला था? वी नो दैट अभी दिस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल सिंपल है।
पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो A माइनस बी ऐसा ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे A पॉइंट नहीं बोला है, B पॉइंट भी नहीं बोला है, इसलिए डायरेक्टली ये लिखा है। तो V इक्वल टू हम लोग को वर्क निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू, क्रॉस प्रोडक्ट V को किससे मल्टीप्लाई करना है, Q से मल्टीप्लाई करना है। तो V कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दिस इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 400 into 10 to the power minus 6. If you multiply this 4 into 2 is 8, 1 2 3 3 0 आएगा, जो 10 to the power minus 6 वर्क का होता है जूल। इफ़ यू रिमूव दिस, ये क्या आ जाएगा, 8 into 10 का पावर 3, ये 10 का पावर minus 6। ओके, जूल बाद में लिख लेते हैं। सी ये 3 0 था, 10 को कैसे लिखते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर 3, 10 का पावर माइनस 6 कितना आ जाएगा, दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। तो डायरेक्टली व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 0 3 माइनस कर दिया, 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। सो दिस इज द वर्क डन अगेन, दिस इज 10 का पावर माइनस 3। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क डन का एक सिंपल क्वेश्चन किया यहाँ से। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।